गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। इस वक्त में कुछ ख़बरें हमारे भारत की जो बहुत ही ज़्यादा अहम ज़रूरी बिलख़ुसूस मुसलमानों के लिए, और इसके अलावा फिर कुछ अपडेट्स जो इस वक्त सामने आ रही हैं ईरान और इसराइल और अमेरिका की जो बयानात हैं ताज़ा। और आज रात को बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली रात तस्वुर किया जा रहा है दोनों तरफ से। वो क्या चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा इख्तिसार के साथ ही सही। लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर मैं आप लोगों के सामने गौसिया की दिखाना चाहता हूँ, बिलख़ुसूस हमारे उन वालिदैन सरपरस्तान के लिए जो अपने औलाद की तरबियत नहीं करते, उनको उनकी इज़्ज़त व वक़ार, उनकी हैसियत और ईमान के बारे में नहीं समझाते और तरबियत नहीं करते। रियासत आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में ये वाक़या पेश आया। अब देखिए, गौसिया ने विमोला शशि की साथ शादी कर ली। और विमोला शशि कैसे नज़र आ रहा है, क्या सूरत हाल है, उसका हाइट क्या है, ये सारी चीज़ें देखें। लेकिन मुझे इस पर कुछ बोलना नहीं है, ये अल्लाह की जानिब से तख्लीक़ करदा ये है, उस पर हमें कुछ बयान नहीं करना। लेकिन नाम के साथ क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ख़ानदानी दबाव, रुकावटें, सब के बावजूद गौसिया ने यह फ़ैसला कर लिया है कि वो इस शख्स के साथ जाएगी और शादी कर ली है। दोनों ख़ानदानों को तलब किया गया, काउंसलिंग फराहम की गई, लेकिन सूरत हाल हमारी मुस्लिम बहनों की किस हद तक ख़राब हो चुकी है, जहनीत किस हद तक ख़राब हो चुकी है, वो अपने फ्यूचर और अपने इसको किस कदर तबाह बर्बाद कर रहे हैं, अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं, और किन लोगों के लिए, किस तरह के लोगों के लिए, किस धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए, ये आप अंदाज़ा लगाएं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये भी हैदराबाद से आ रही है। ये एक शख्स से बात कर रही है, वो आदमी उसे बेशरम कह रहा है। इसका नाम है तूबा खान। घर में बताकर के आई थी कि वो पढ़ाई कर रहे, और किसके, असदुद्दीन ओवैसी की कॉलेज में, जो इस्लामिक स्कॉलरशिप के नाम पर आई, अकबरुद्दीन ओवैसी के कॉलेज में। और फिर जो है एक हिंदू बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे देता है, उसका इस्तेमाल करता है, और वो कहानी हंसते हुए अपने एक और गैर मुस्लिम दोस्त को सुना रही है। वो भी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। मैं इसके इज़्ज़त नफ्स पर अटैक करने के लिए नहीं, आप लोगों को वो हकीकी तस्वीरें दिखाने के लिए जो वक्तन फ़वक्तन हर 2 दिन में मुस्लिम लड़कियों की सूरत हाल, उनकी ईमान की, और उन वालिदैन के लिए आर महसूस कराने के लिए कि आप आज लड़कियों की आज़ादी के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर जहन्नम का किस तरह का ईंधन बना रहे हैं और अपनी भी आखिरत तबाह बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि औलाद अल्लाह ताला की नेमत है, और कुरान में साफ कहा गया है कि इन औलाद के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपने इनको कहाँ लगाया, इनकी कैसी तरबियत की, क्या कुछ इनके पीछे किया, और अगर आपने उसकी सही तरबियत नहीं की, वो गैर गलत रास्ते में निकल गई, तो उसकी पूछ उसके वालिदैन से होगी। और ये सारी सूरत हाल इस वक्त भारत में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पैदा हो रही। हर दिन आने वाली ख़बरें गैर मुस्लिमों के साथ भाग जाने वाली हमारी बहनों के साथ क्या पेश आ रहा है, एक तस्वीर आप सुन लीजिएगा, एक देख लीजिएगा, जो इस वक्त बदलेगी कि किस तरह से जो है एक मुस्लिम लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी का इनकार कर दिया तो उसको जला करके मार दिया उसके आशिक़ ने। ऐसी 1 2 3 कहानियाँ नहीं है नाज़रीन गिरामी। सोशल मीडिया और मुख्तलिफ़ किस्म के पेजेस आप उलटते चले जाएंगे तो हर दिन सैकड़ों ऐसी वारदात इस वक्त मुस्लिम लड़कियों के साथ, जो बाहर बड़े शहरों में कोई जो है पीजी में रहती है, कोई हॉस्टल में रहती है, और कोई जो है अपने आज़ादी का इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो गई है, तो जॉब के नाम पर आकर
किस तरह की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है और बनाई जा रही है, उनको भगवा लो ट्रैप में फंसाया जा रहा है। ये सारा कुछ होने के बावजूद भी और बार बार हमारी जानिब से और मुख्तलिफ़ लोगों में प्लेटफार्म में इस सिलसिले में जागृति पैदा करने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रही है। ये 3 खबरें थी। अब आइए एक और वीडियो इस वक्त आपके सामने में रखना। ये वीडियो इस वक्त मथुरा की बताई जा रही है। ये एक लड़की है जिसकी उम्र है सिर्फ 17 साल। वो चीख चीख कर एक बाबा की तरफ इशारा करके बोल रही है कि ये पीने के शरबत में कुछ नशा आवर चीज़ें मिला कर के मेरी ज़्यादती की है, लेकिन वहाँ कोई उसका पुरसाने हाल नहीं। हम इसको सुना नहीं सकते इसलिए कि वो गालियाँ दे रही है और अलग अलग किस्म से चीख रही चिल्लाई रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोगों ने पूछा है कि वहाँ खड़े हुए अक्सर लोग सिर्फ तमाशाई थे, कोई उसके सपोर्ट के लिए आगे नहीं बढ़ा। वो चीख रही है, पुलिस वहाँ मौजूद है, अवाम वहाँ मौजूद है, यहाँ तक कि एक शख्स जो है गाड़ी उसके पास ले जाकर के चढ़ाने की कोशिश करता है। इन बाबाओं की तरफ जो है इशारा करके साफ और वाज़ेह तौर पर कह रही है कि जिस्मानी ज़्यादती मेरे साथ हुई है। उस बाबा ने खड़ा है जो वहाँ पर है, जो भाग भाग करके आ रहा है, लेकिन कोई उसको सुनने के तैयार नहीं। ये यूपी के मथुरा की वीडियो बताई जा रही है। इस वीडियो को दबाने की कोशिश हो रही है, ये भी तबसरे किए जा रहे हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों के साथ पूरे भारत में नफ़रत का जो माहौल बनाया गया, उस नफ़रत के माहौल में क्या कुछ है, एक वीडियो इस वक्त सामने आ रही है। एक मुस्लिम नौजवान को रेलवे में हिंदुत्व गुंडों ने जय श्री राम नारे लगाने पर मजबूर किया। ना कहने की सूरत में उसमें ये जो हिजड़े नुमा दरिंदे हैं, इसलिए कि भीड़ में आते हैं और तन्हा मुसलमान को देखते हैं, उस पर हमले करते हैं। वह करीब नाज़रीन गिरामी, हम इस वीडियो को दिखा नहीं सकते इसलिए कि अटैक और मारपीट वाली वीडियो दिखाएंगे तो सूरत हाल भयानक होगी, लेकिन ये है, इस वीडियो की हकीकत यही है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए, ये है एक जो है अपने आप को पता नहीं क्या नाम से पुकारती है इलाही। ये नफ़रत का जो माहौल बना कर के रखी है और क्या कुछ कह रही है, अगर इसको सुनाएंगे तो आप इसके लिए जो है जिस कदर गुस्सा आपका बढ़ेगा उसकी इंतहा नहीं है। खुल्लम खुल्ला ये दरिंदे जो अपने आप को मुसलमान कहते थे या साबिक मुसलमान कहते हैं, फिर उसके बाद हिंदुत्व धर्म में जाने की बात करते हैं, ये दरिंदे लगातार गली कूचों में खड़े हो रहे हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ भयानक अंदाज में नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जो है मुस्लिम इलाक़ों में खिंजीर पाल करके छोड़ दो। तो नाज़रीन गिरामी, ये थोड़ी देर के लिए आप सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जी नाज़रीन गिरामी, इस खातून को जो आप भगवा लिबास में देख रहे हैं, ये अपने आप को नाजिया इलाही ख़ान कहती है, जो ईमान के साथ सौदा करके हिंदुत्व के गोद में बैठ कर के मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ भाषण दे रही है।
आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ जो इस वक्त हंगामा मचाए हुए है पूरे भारत में। बिस्वा शर्मा के बारे में तो आप जानते हैं क्या कुछ जो है इस वक्त सूरत हाल है। इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं। बीवी के पास 3 ममालिक के पासपोर्ट होने के इल्ज़ामात लग रहे हैं, जबकि ये हकीकत क्या है ये जो है तफसील सामने आएगी उसी वक्त जब पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में तहकीक होगी, या फिर जो भी एजेंसियां हैं कि क्या वाकई में इसकी 3 पासपोर्ट हैं या कांग्रेस की तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए हैं। क्योंकि अभी तक इस जोड़े ने जो है अभी तक पूरी तरह से इस सिलसिले में तफसीलात फराहम नहीं की गई। न सिर्फ 3 पासपोर्ट रखने का इल्ज़ाम है इस पर, बल्कि जो है अमेरिका की किसी शहर में किसी इलाके में 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा जो है किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का इल्ज़ामात लगा है, और 52,000 करोड़ और न जाने क्या क्या सब कुछ। और इन पर इल्ज़ाम लग रहा है कि आसाम के लोगों को लूट करके ये लोग ले जा रहे हैं। अब जो है बिस्वा शर्मा की भी ज़बान बदली हुई है। उसके बाद से सूरत हाल जो है, सबसे पहले इल्ज़ाम पवन खेरा ने लगाया था जो है कांग्रेस के तर्जुमान हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने तब से जो है बिस्वा शर्मा उनको गालियाँ दे रहा है मीडिया में, उनको जो है सबक सिखाने की बात कर रहा है। और फिर आज जो है दिल्ली में उनकी गिरफ्तारी के लिए आसाम की पुलिस को भी भेज दिया गया था। तो उसके बाद जो सूरत हाल बनी हुई है, मैं इस बात की पुष्टि हरगिज़ भी नहीं करूंगा कि पवन खेरा ने जो इल्ज़ामात इस वक्त बिस्वा शर्मा की बीवी को लेकर के लगाया है कि 2 मुस्लिम ममालिक के जो है और इंडिया का यानी 3 नेशनलिटी रख रही है, क्योंकि इस सिलसिले में अभी तक पूरी तरह से ऑफिशियली रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। इल्ज़ाम है कांग्रेस का, पवन खेरा का, और उस जाहिर सी बात है जब तक इस सिलसिले में पूरी तहकीक होकर फेक भी हो सकती है। कोई जो है आपको कंप्यूटर में इस तरह की चीज़ें स्कैन करके वहाँ पर नाम बदल करके और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आजकल कंप्यूटर में क्या कुछ नहीं किया जा रहा है, उस तरह करके भी कोई जो है वायरल किया जा सकता है, जिसको लेकर के कांग्रेस ने जो है सामने आए हों और उसी बात को जो है मान करके सामने लाए हों, या वो अपने एतबार से होमवर्क करके इसको सामने लाए हों और हकीकत में कुछ और हो। बहुत सारी चीज़ों का जो इसलिए कि जब इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं, बिलखुसूस सरकारी सतह पर पासपोर्ट का होना और 3 पासपोर्ट का होना ये कैसे मुमकिन है। जाहिर सी बात है कि अगर है भी तो वो क्यों करके हुआ, और क्या हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत इस सिलसिले में और वज़ारत दाखिला इस सिलसिले में जानती थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी तहक़ीक़ होनी चाहिए, लेकिन अब जो है ये सूरत हाल बहुत बिगड़ती जा रही है। पवन खेरा की गिरफ़्तारी की बातें हो रही हैं, आसाम की हुकूमत और पवन खेरा की हुकूमत और कांग्रेस सब एक दूसरे के साथ बयानबाजियाँ चालू हो चुकी हैं। इसी को लेकर के कांग्रेस के इस वक्त दीगर मुख्तलिफ़ तर्जुमान ने किस तरह का बयान जारी किया है आप यहाँ पर सुन सकते हैं। हम जब अभी एफआईआर डालूंगा सारा तो सीज फॉल्स निकालेगा, उनको तो जेल जाना पड़ेगा। आसाम की जनता का 52,000 करोड़ रुपया आप लूट कर अमेरिका ले जाएंगे और हमको आंखें दिखाएंगे? क्या हैसियत है आपकी हमें आंखें दिखाने की? दावे के साथ कह रहा हूं, बंटी और बबली जेल में होंगे। ठीक है, जांच होनी चाहिए ना। मैं कह रही हूं आपने हत्या की, आप कह रहे हो मैंने हत्या नहीं की, पर शव तो पड़ा हुआ है, शव तो पड़ा हुआ है ना, आदमी तो मरा हुआ है, उसका हत्या हुआ है। मैं कह रही हूँ आपने किया, आपने मैंने किया, लेकिन ये शव किसने हत्या की, जांच तो होगा ना, और जांच से पता लगेगा ना कि हत्या इसने की या किसी और ने की, है ना। तो जांच कहाँ है? ये बात अगर चुनाव आयोग आके कह दे हाँ कि ये जो पासपोर्ट की झूठा है, हम मान जाएंगे, हम जो भी सजा हमें मिलेगी हम उसके लिए आएंगे। पुलिस कह दे, गृह मंत्रालय कह दे, तीनों देशों के जो हमारे बैठे हैं राजदूत वो कह दे, जो सजा आप हमें दोगे हम भुगत लेंगे। क्या इन्होंने कहा है, क्या इन्होंने कहा है कि पासपोर्ट झूठा है? क्या देश का पासपोर्ट गृह मंत्रालय कह रहा है झूठा है? हेमंता की पत्नी कह रही है जवाब में, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं। अरे आप राजनीतिक आदमी नहीं तो प्रचार प्रसार क्यों कर रही हैं? जब आप जनता में जाएंगी, प्रचार प्रसार करेंगी, वोट मांगेंगी, तो सवाल आपसे भी पूछा जाएगा, क्योंकि हेमंता ने सरकार का, लोगों का पैसा लूट लूट कर आपके नाम पर असम में देश और विदेश में जमीनें खरीदी हैं। कागज वो कहता है पाकिस्तान के हाथ में खेल रहे हैं, हमें तो क्या मालूम। पता करिए, घर का भेदी लंका ढाए आप ही के लोगों ने, दिल्ली और यहाँ बैठे लोगों ने पुख्ता सबूतों के साथ हमें वो चीजें दी होंगी, क्या पता। इसीलिए तो हम विश्वास से उठा रहे हैं। करने दो, उसको कोई डरता है? जो होता है हम फेस करेंगे।
गिरफ्तारी की तलवार लटक दी। अरे गिरफ्तार ऐसे बहुत देखे हैं। अब इतने तो ईडी, सीबीआई, कितने इनकम टैक्स, कितने कितने कर रहे हैं मोदी जी और होम मिनिस्टर, सबको तंग कर रहे हैं। और उन लोगों को, जिन लोगों को भ्रष्ट करके जेल में डाले, वो बाहर आने के बाद वो ड्राई क्लीन का रहता, क्या बोलते हैं उसको, वॉशिंग मशीन में डाल के उनको क्लीन करके ले रहे। हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, साक्ष्यों और सबूतों के साथ लगाए गए। पवन खेड़ा जी ने कुछ आरोप लगाए, आप उन आरोपों का जवाब दीजिए। आप ये गंदी गंदी गालियां देना, अजीब अजीब भाव भंगिमा करना, आप इस तरह का डराने धमकाने का काम क्यों कर रहे हैं? आपकी पुलिस पहुंचकर दिल्ली में किसको डराने की कोशिश कर रही है? अरे आपके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आपके परिवार पर लगे, आप उसका जवाब दीजिए। और ये कोई हम आउट ऑफ थिन एयर थोड़ी आरोप लगा रहे हैं, साक्ष्यों और सबूतों के साथ लगा रहे हैं। सबको पता है असम की जनता को लूटकर, असम के हक को मारकर आपने क्या किया है। आप इन चीजों को करके, जिस तरह की आप भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह की आपकी शैली है, जिस तरह से आप अपनी पुलिस से डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, आप ये प्रूफ कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, पूरी तरह से घबराए हुए हैं और आप पकड़ लिए गए, धर लिए गए भ्रष्टाचार करते हुए। तो असम की जनता जानती है और असम की, आप एक एफआईआर करिएगा, असम की जनता लाखों एफआईआर करने जा रही है आपके खिलाफ 9 तारीख को जब वो वोट डालेगी। तो मेरा अपना मानना है आपके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, उन आरोपों पर क्लीन आइए। इधर उधर की ये बेकार की बकवास और जिस तरह की भावभंगिमा आप कर रहे हैं, ये एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। लेकिन आपने गरिमा से कभी काम नहीं लिया तो अब क्या लीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई उन्होंने आरोप लगाए, उन्होंने साक्ष्य और सबूत पेश किए, आप उसके बारे में बोलिए। मतलब हेमंत बिस्व शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं असम के, वो ये कह रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री इतना कैसे कमा सकता है। मतलब वो मान रहे हैं कि कमाएगा मुख्यमंत्री इतना कैसे कमा सकता है। मतलब आप मान रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार किया है। अरे तो भाई कितना किया, कितना खाएंगे, कितना खसोटेंगे असम की जनता को, उसका फैसला जनता खुद करने वाली है। नहीं, मेरा तो सीधे कहना है कि भाई लीगल, आप तो कह रहे हैं कि हम लीगल इसमें जाएंगे तो जाइए, लेकिन मैं सनद रहे एक बात कहता हूं कि एक बड़े राजनेता हैं उत्तर प्रदेश के, मंत्री रहे, सांसद रहे, उनके बेटे को 2 पैन कार्ड रखने के कारण उन पर क्या गुजरी है हम सब जानते हैं। तो मानदंड तो एक होना चाहिए ना। तो नाज़रीन गिरामी, ये कुछ ज़रूरी खबरें थी भारत से वाबस्ता जो आपके सामने पेश की गई हैं। अब आइए बात करते हैं इस वक्त जो तफसीलात ईरान और इसराइल के सिलसिले में आ रही हैं। बताया जा रहा है कि आज की रात बहुत ही ख़तरनाक हो सकती है इसराइल के लिए, मशरिक़ वस्ता के लिए और ख़ुद ईरान के लिए, क्योंकि जालिम ट्रंप ने इस वक्त जो बयान किया है और उसने जो धमकी दी है, उसका ट्वीट यहाँ पर हम इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। इसको देख लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसने धमकी दी है कि आज रात जो है पूरी की पूरे एक नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। हम नहीं चाहते कि इस तरह से हो, लेकिन ऐसा होगा। और उसके बाद जो कुछ उसने लिखा है, रिजीम चेंज करने की बातें, जिसका जवाब ईरानियन फोर्स ने दी है। उसने कहा कि हम शहीदों को, शहीद होने वालों की मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं और शहादत को हम जो है सीने से लगाते हैं, और हम इमाम हुसैन के मुल्क से और उनकी सोच से ताल्लुक़ रखते हैं, और फिर हम फ़िलिस्तीनी अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। यानी मतलब ये साफ है कि इस वक्त चाहे ट्रंप जिस तरह की भी धमकी दे, उसका जवाब पूरी तरह से दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, एक और जवाब जो दिया गया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि ट्रंप दहशतगर्द इस वक्त जो है ईरान के ख़िलाफ़ ख़तरनाक वेपन्स के इस्तेमाल करने की धमकी दे रहा है। अगर ऐसा है तो फिर हम भी जो है उस हथियार के साथ तैयार हैं इसका जवाब देने के लिए। मतलब ये है कि अगर इस तरह की किसी भी चीज़ का इस्तेमाल अमेरिका करता है ईरान के ख़िलाफ़, तो मशरिक़ वस्ता में भी तबाही मचेगी, अरब ममालिक में भी तबाही मचेगी, और इसराइल तो पूरा नेस्तो नाबूद होगा,
क्योंकि जाहिर सी बात है कि अमेरिका को तो बराह रास्त हिट नहीं कर सकता, तो ईरान को होने वाली तकलीफ़ का बदला वो इसराइल को और मशरिक़ वस्ता के ममालिक को जहाँ से इस वक्त उड़ान भर करके ईरान को तबाह ताराज किया जा रहा है उनसे लेगा। ये कहते हुए आज की रात बड़ी ही मुश्किल तरीन रात मानी जा रही है। इस दरमियान में नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब पर होने वाले आज बड़े हमले के बाद ऐसा महसूस किया जा रहा है कि जो है मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल बहुत ज़्यादा भयानक होने वाली है, जिसके चलते अब जो है पाकिस्तान ने एक बयान दिया है और कहा है कि अगर ये सूरत हाल बनती है तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि सऊदी अरब के साथ दिफाई निज़ाम में सपोर्ट करने का मुआहदा पाकिस्तान ने इस वक्त जो है सऊदी अरब के साथ किया। वजह इसकी है कि आज जो अल-जुबैल में हमले हुए हैं और भी बहुत सारे इलाक़ों में, उसको लेकर के ऐसा ही महसूस किया जा रहा है कि अब खलीजी ममालिक अब पूरी तरह से जो है जंग में उतर जाएंगे। अब तक जो है वो जाहिर सी बात है कि अमेरिका जो है पूरी तरह से जो है यहाँ पर इस वक्त निशाना बना रहा था फ़ौजी बेस को लेकर के। अगर इनके भी फ़ौजी खलीजी ममालिक के भी रास्ते में उतर गए और मैदान में आ गए तो सूरत हाल भयानक बनेगी। वजह इसकी है कि एक और इस वक्त शारजा से न्यूज़ आ रही है, शारजा के एक इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की भी खबरें आ रही हैं। ये वो वीडियो है जो ताज़ा वीडियो है जिसके बारे में दावे किए गए हैं कि ये शारजा के इंडस्ट्रियल एरिया में जो मारा गया है मिसाइल और ड्रोन के ज़रिए से इसको जो है निशाने पर लिया गया है। एक तस्वीर है, आप देख लीजिएगा। ये जो है तबरेज़ के पास आती है शिमाल गरब ईरान में, जंजान जिसको कहा जाता है, मियाना, खासान और बहुत सारे इलाक़ों में लगभग 10 रेलवे लाइनों को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। और ये अहम तरीन रेलवे लाइन थी जो एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ती थी। ये ख़बर ये भी है कि इसी रेलवे लाइन के ज़रिए से जो है वो हथियारों को जो है एक दूसरे इलाक़े में पहुंचाने की भी कोशिशें होती थी, जिसको इस वक्त जो है बड़े पैमाने पर तबाह बर्बाद किया गया है। इसके अलावा जालिम सहनी दरिंदों ने अपने ही इसराइली यहूदियों के इबादतगाह को भी नहीं छोड़ा है। एक बहुत बड़ी इमारत को निशाना बना करके तबाह बर्बाद कर दिया गया है। आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ईरान में रहती है इसराइली, वो जो है इस वक्त इस तबाहशुदा इमारत को देखने के लिए आए। ये वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रही है। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। उधर जो है बहुत सारे तबाही के इस वक्त ईरान मिसाइल को दिखाते हुए एक वीडियो जारी की गई है जिसमें बास्टर्ड का जवाब दिया गया है, जिसका तर्जुमा अगर आप आसानी के साथ कर सकते हैं तो वो ये है कि वाइट हाउस में कमीने का होना कोई गाली नहीं है। यानी यहाँ कमीने हमेशा इस कुर्सी पर बैठते आए हैं, वहाँ के लिए अहलियत का एक मेयार है, गाली नहीं है। ये कहते हुए जो है अमेरिका को जो है मिसाइल पर इस तरह लिख कर के दागे जाने के बाद उस वीडियो को शेयर किया गया है। यानी इस पर लिख कर के दागा गया था इसराइल की जानिब, ताकि वो बड़े पैमाने पर तबाही मचा सके। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। इसके अलावा एक और ख़बर, जिस तरह की धमकियां हो रही हैं उसी तरह की एक और वीडियो जारी करते हुए कहा गया है कि आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। तो सूरत हाल जिस तरह मैंने शुरुआत में ही कही है नाज़रीन गिरामी के बदलते हुए बयानात, ट्रंप की जानिब से आने वाली धमकियाँ और उसका जवाब, जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियर पावर के इस्तेमाल करने की धमकी देने के बाद जो है साफ़ और वाज़े तौर पर भी इस वक्त जो है वहाँ के सदर ने बयान दिया है कि हम शहीदों के मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, अवाम हमारे साथ शहीद होने के लिए तैयार है। मतलब यह है कि आप न्यूक्लियर पावर के इस्तेमाल करने की धमकी दो या कुछ भी दो, ना हम मुज़ाकरात करेंगे, ना जंग को रोकेंगे। हम अपने हमले जारी रखेंगे उस वक्त तक जब तक कि इसराइल पूरी तरह से इस दुनिया से मिलियमेट नहीं हो जाता। नाज़रीन, मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।